औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू मारिया इस्लामिक वर्ल्ड। क्या मुसलमानों के लिए ये आखिरी रमज़ान होगा? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को आने वाले हर किस्म के फितनों के बारे में आगाह किया, आखिरी रमज़ान का भी बताया। क्या ये आखिरी रमज़ान है? बहुत सी निशानियाँ पूरी हो चुकी हैं और सबसे बड़ी निशानी ये है कि जानने के लिए वीडियो को मुकम्मल ज़रूर देखिएगा। हज़रत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रवायत है कि हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत साल के आगाज़ ही से अगले साल तक रमज़ान अल मुबारक के लिए सजा दी जाती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब रमज़ान अल मुबारक का पहला दिन होता है तो अर्श के नीचे से एक हवा चलती है जो जन्नत के दरख्तों के पत्तों से हूरे ऐन पर फैल जाती है। पास वह हूरे ऐन ये दुआ मांगती है, ऐ अल्लाह हमारे लिए अपने बंदों में ऐसे शोहर बना जिनसे हमारी आंखें ठंडी हों और हमसे उनकी आंखें ठंडी हों। हज़रत इमाम मेहदी के ज़हूर से कबल करीब तरीन निशानियों में से एक निशानी रमज़ान अल मुबारक में एक ज़ोरदार आवाज़ सुनाई देना है, चाहे वह चीख की सूरत में हो या धमाके की सूरत में। नसफ रमज़ान की रात यानी 15वीं शब को होगा और वह जुमे की शब हो। इसी तरह इस रमज़ान में सूरज ग्रहण का होना, आसमान पर सतून की मानद किसी चीज़ का रोशन होना और सबसे बढ़कर इस रमज़ान में मुल्क शाम में सफियानी की जानब से मुसलमानों का कत्ले आम करना वगैरह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमज़ान में एक ज़बरदस्त आवाज़ आएगी। सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के अव्वल में होगी, दरमियान में या फिर आखिर में? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, निसफ रमज़ान में। जब निसफ रमज़ान में जुमे की रात होगी तो आसमान से एक ज़ोरदार आवाज़ आएगी जिससे 70,000 लोग बेहोश हो जाएंगे और 70,000 आंधे हो जाएंगे और 70,000 बहरे हो जाएंगे। एक और रवायत के मुताबिक 70,000 रास्ता भटक जाएंगे और 70,000 लड़कियों की वकारत ज़ायल हो जाए। सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने दरियाफ्त किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो आपकी उम्मत में से इस आवाज़ से कौन महफूज रहेगा? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो उस वक्त अपने घरों में रहे और सजदों में गिर कर पनाह मांगे और ज़ोर ज़ोर से तकबीरें कहे। फिर उसके बाद एक और आवाज़ आएगी। पहली आवाज़ हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की होगी और दूसरी आवाज़ शैतान की होगी। फिर फरमाया कि वाक़यात की तरतीब ये होगी कि आवाज़ रमज़ान में होगी। दरअसल जंग की गंगरज ये शोर शराबा होगा जो कि शवाल के महीने में होगी और ज़ी अल-कद में कबाइल अरब बगावत करेगी और जिलहज में हाजियों को लूटा जाएगा। रहा मुहर्रम का महीना। मुहर्रम का इब्तदाई हिस्सा मेरी उम्मत के लिए आजमाइश है, इसका आखिरी हिस्सा मेरी उम्मत के लिए नजात है। उस दिन वो सवारी बमाक जावे के जिस पर सवार होकर मुसलमान नजात पाएगा, उसके लिए 1 लाख से ज़्यादा कीमत वाले उस मकान से बेहतर होगी। यहाँ खेलो तफरीह का सामान होगा। मुख्तसर ये कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमज़ान में एक आवाज़ सुनाई देगी, शवाल में शोर शराबा होगा और ज़िलकद में कबाइल की बाहमी कशमकश। उस साल हाजियों को लूटा जाएगा और मना में बड़ा कश्तो खून होगा। बहुत से लोग कत्ल किए जाएंगे। वहाँ उस वक्त खून रेजी होगी जबकि वो जुमरा उकबा में होंगे और मुहर्रम में एक नदा देने वाला आसमान से नदा देखा कि जान लो ये मेहदी अल्लाह का खलीफा है, इसकी सुनो और अतायत करो। मोहम्मद बिन अली रहमतुल्लाह अलैह का कौल है, 2 निशानियां हैं जो ज़मीनों आसमान की तख्लीक से लेकर आज तक नज़र नहीं आई। पहली रमज़ान अल मुबारक की रात चांद ग्रहण लगेगा और दूसरी 15 रमज़ान को सूरज ग्रहण लगे। जब से अल्लाह ने ज़मीनों आसमान को पैदा किया ऐसा नहीं हुआ। ये बात हकीकत है कि सूरज ग्रहण हमेशा चांद की शुरू की तारीखों में होता है और चांद ग्रहण हमेशा चांद की 13, 14 और 15 तारीख को होता है। लेकिन ज़हूर मेहदी से कबल रमज़ान में ये तरतीब बदल जाएगी। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों, क़यामत से पहले एक रमज़ान ऐसा आएगा जिसमें एक ऐसी शदीद आवाज़ आएगी और दुनिया में कोई नहीं जान सकेगा कि आवाज़ कहाँ से आई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर रमज़ान में ऐसी आवाज़ सुनाई दे जिसका कोई खोज नहीं लगाया जा सका तो फिर 1 साल का रिज़्क अपने घरों में समेट कर रख लेना। कहाँ की अक्लमंदी है। हज़रत जाबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को
ये फरमाते हुए सुना कि मेरी उम्मत में एक जमात यौम क़यामत तक सरबुलंदी के साथ हक के लिए बरसरे पैकार रहेगी। उससे मालूम होता है कि मोमिनीन की एक ऐसी जमात क़यामत तक जिंदा रहेगी। मगर मंदरजा झैल अहदीस तैयबा में से रात है कि क़यामत से पहले तमाम मोमिनीन को मौत आ जाएगी और क़यामत के दिन कोई मोमिन जिंदा न होगा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा गया कि वो कौन सा अमल है जिससे मौत के वक्त मलक अल मौत इंसान की तज़ीम करते हैं, उसकी रूह सुकून से कब्ज़ करते। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि ऐ शख्स, वो 3 अमल ये हैं जो इंसान ये 3 काम करता है तो फरिश्ता मौत उसकी तज़ीम करता है। यूं वो अपने मालिक हकीकी से जा मिलता है। जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात का वक्त करीब आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मेरी उम्मत को मौत की तकलीफ बर्दाश्त करनी पड़ेगी? तो फरिश्ते ने कहा, जी हाँ, करनी पड़ेगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंख मुबारक से आंसू जारी हो गए। तो अल्लाह तबारक ताला ने फरमाया, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी उम्मत अगर हर नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ेगी तो मौत के वक्त उसका एक पाँव दुनिया में होगा और दूसरा जन्नत में होगा। हज़रत सैयदना अबू उमामा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स हर फ़र्ज़ नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़े तो उसको जन्नत में दाखिल होने से मौत के सिवा कोई चीज़ नहीं रोक सकती। उम्मे अल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सकरातुल मौत में मुब्तला थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पानी का प्याला रखा था जिसमें पानी था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्याले में अपना हाथ डुबोते, अपने चेहरे मुबारक पर फेरते और यूं फरमाते, ए अल्लाह, मौत की सख्ती दूर करने के साथ मेरी मदद फरमा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें भी मौत की सख्ती से महफूज फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। इस तरह की मज़ीद इस्लामिक मालूमाती वीडियो देखने के लिए हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।